नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 48 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनकी रेखाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इनके प्रत्येक पक्ष को यहाँ पर रखूँगा। इनके हाथ क्या क्या बोलता है, इनमें क्या बुराइयाँ हैं, इनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, इनकी रेखा का इनका वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या इनको फल मिलेगा, आगे क्या फल मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ और उसमें सारी चीज़ों को पढ़ के बता के आखिर में इनके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इनके ज्ञान की उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा की उंगली, और कनिष्ठा की उंगली यहाँ पर पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। हमारे विज्ञान के अंदर कनिष्ठा उंगली का सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचना बहुत अच्छा माना जाता है। इसका कारण है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा बुद्धिमान होगा, अच्छा ज्ञानवान होगा, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, उसमें उसके पास श्रेष्ठता का गुण है। देखिए, चलना ना चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्वालिटी है कि हाँ, उसको वो संभाल सकता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर मानसिक स्थिति मजबूत, यहाँ पर वर्तमान में व्यवहार भी उसका अच्छा है यहाँ पर कुल मिलाकर के, और साथ ही साथ आपका जो नीचे वाला पर्व है उस पर धन के आगमन भी है। इस उंगली के अंदर आपको मैं कह के चलूँगा अभी, यदि आपने गोल्ड पहन रखा है तो कृपया करके गोल्ड ना पहने, और यदि आपने इसमें यहाँ पर कोई और धातु पहन रखी है, चांदी की धातु अगर इस उंगली में पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रतन के लिए तो मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। चलिए बात करता हूँ इसके बाद मैं आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। प्रथम पर्व किसी भी अग्निकांड का संकेत नहीं देता, किसी भी प्रकार के आंखों के बहुत बड़े रोगों को संकेत नहीं देता, किसी प्रकार का यहाँ बहुत बड़ा बीपी के रोगों को संकेत नहीं देता। व्यावहारिक पर्व सेकंड भी ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अच्छे खासे बड़े उच्च पद के जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना भी है, जानकारी भी है, उनमें सम्मान भी है। और यहाँ पर कुल मिलाकर जो कहते हैं भाई पारिवारिक सहयोग है, उसमें जो पिता का सहयोग है उसमें भी थोड़ा सा जीवन में कमी रही होगी, क्योंकि शनि और सूर्य की उंगली का अलगाव जब होता है तो कभी कभी पैतृक संपत्ति और कभी कभी बुढ़ापे में माता पिता की सेवा ना कर पाना, ऐसा व्यक्तियों के साथ हो जाता है। आइए बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो इसके स्वरूप में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई शनि की सही ढैया या शनि की 7.5 इनको विशेष रूप से परेशान करे, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत अच्छे संकेत नहीं है। फर्स्ट पर्व पर बहुत कह सकता हूँ कोई माइनर पेट खराब रहता हो या इस तरह का कोई रोग है, माइनर रोग है, कोई बड़ा रोग नहीं है। और साथ ही साथ धन के आगमन की जहाँ तक स्रोत की बात है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, और यहाँ पर कुल मिलाकर जीवन के आनंद के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ पर प्राप्त दिखती है, यानी बहुत ज़्यादा धन की स्थिति खराब नहीं लगती। आइए बात करता हूँ, इसके बाद मैं और भी अन्य रेखाओं को पढ़ूंगा तो उनसे और मजबूती के साथ आपके सवालों में जवाब दे दूंगा। अभी मैं एक एक करके जो चीज़ को पढ़ रहा हूँ, जहाँ से इस पक्ष से वहाँ से देखिएगा। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के यहाँ भगवान के प्रति आस्था पूरी तरीके से, ईश्वर के प्रति भक्ति वो पूरी तरीके से, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग, और पत्नी भी वही रहने वाली है जो आपके जीवन में है। थोड़े बहुत इशूज चलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पे मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर खड़ी हुई स्थायी रेखाएं, एक रेखा तो जो व्यापारिक रेखा बहुत मजबूती के साथ आ रही है, लेकिन ये स्थायी रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति पर धन के आगमनों को कभी भी रुकने नहीं देती। कुल मिलाकर थोड़ा सा एक आड़ी रेखा ने काटा है, ये कोई ज़्यादा गहरे रूप से सारी रेखाओं को काट देती तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मोटे धन के इश्यूज, यानी कि बहुत बड़े, एक तरह से कह सकता हूँ कि जो धन के एकदम कर्ज की स्थिति हो वो दिखाई देती है। दूसरे हाथ में भी मुझे हल्की हल्की स्क्रैचेज है, पर मुझे लगता है वो सेकंड लाइन थोड़े समय में के बाद में मिट जाएगी। जो सेकंड लाइन दिखती है हल्की सी यहाँ पर, ये धीरे धीरे मिट जाएगी, और जब ये मिट जाएगी तो उस समय कर्ज मुक्ति भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और अच्छा पर्व यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये वो रेखाएँ हैं जो दिखलाई पड़ती हैं आपके जीवन के अंतर्गत। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के जीवन में मान सम्मान दिलाने के लिए, जो या कह सकते हैं दूर स्थानों से जुड़ करके धन संबंध प्राप्त करने के लिए, आपके हाथ के सूर्य पर्व पर 8 का चिन्ह बना है। ये देखिए आपके हाथ के अंदर 8 का चिन्ह बना है।
ये बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। इसका मैं फल बता देता हूँ। अगर हाथ के अंदर सूर्य पर्व पर 1 जीरो का अंक होता है तो उसको हम बोलते हैं भाई आंखों के रोगों के लिए सावधान रहें। तो ये मुझे फल को जरा आराम से बोलना पड़ा जिससे आपको समझ सकें। दूसरा, यदि यहाँ पर वो नहीं बन रहा, एक यहाँ मिलाकर 2 जीरो को मिलाकर के 8 का अंक बन रहा है, यदि इस प्रकार का 8 का अंक आपके सूर्य पर्व पर बनता है तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो सम्मान है उसका, उसमें उसके व्यवसाय में कुछ गलत तरीका अपनाने के कारण या गलत तरीके से कभी कभी धन कमाने के कारण एकदम बड़े झटके का सामना करना पड़ता है। ऊंचाइयों को प्राप्त करा देगा लेकिन कुछ इस तरह का झटका देता है। तो इससे आपको जीवन में यदि नहीं ले आया है या कोई अंडर टेबल या कोई गलत काम यहाँ से संबंधित है तो वो आपको बदनामी दिला सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। बहुत सुंदर स्वरूप भाग्य रेखा का, और यहाँ से जाकर के ये अपने आप में एकमात्र रेखा ही वो ऐसी है जो आपको जीवन के बुढ़ापे के अंत समय तक धन के आगमनों के स्रोत बंद नहीं करेगी। यानी इसको बहुत बढ़िया रेखा बोलते हैं। इस रेखा का फल आपके जीवन के अंतर्गत आपको बुढ़ापे तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। भाग्य ऊर्जित है, भाग्य खराब नहीं है। इतनी रेखा मजबूत होती है तो भाग्य ऊर्जित ही होता है। तो कुल मिलाकर भाग्य ऊर्जित है। मैं किसी प्रकार से यहाँ पर बहुत खराब भाग्य नहीं कह सकता। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बृहस्पति के पर्व पर काफ़ी रेखाएं जो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं वो भगवान की वृत्ति भक्ति कहती है, और थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट सा बनता है हल्की की तरफ। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंदर बृहस्पति पर थोड़ा सा हलचल, यानी कि कुल मिलाकर कभी कभी संतान अपनी आपकी बात ना माने, कभी कभी आपका पूजा में मन ना लगे, या कभी कभी कह सकते हैं पत्नी बात ना माने। तो बहुत अच्छा तो नहीं है। बृहस्पति पर्व पर किसी प्रकार का बहुत अच्छे सिंबल तो नहीं मिले, लेकिन कुल मिलाकर मिले जुले फल हैं, तो उनका आपके जीवन में मिला जुला ही फल रहने वाला है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही बढ़िया सुंदर स्वरूप लेकर के, और ये यहाँ पर आगे की तरफ चलती हुई 2 मुखी हो गई। मैंने हमेशा कहा जब जब कोई भी रेखा 2 मुखी हो जाए तो वो सबसे सुंदर कहलाती है। किस चीज़ के लिए सुंदर कहलाती है? जिस रेखा पर होती है। क्या कि भाई रोग आया कोई, लेकिन सही समय पर सही मेडिसिन मिल गई, हृदय से संबंधित हो या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हो, और व्यक्ति ठीक हो गया। दूसरा, जब ये 2 मुखी होकर के 2 शाखाओं से बृहस्पति पर्व को देखे, व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसी भी स्थिति है उसका सम्मान धन उसका बना रहेगा। और तीसरा, यहाँ पर पत्नी के साथ कैसे भी संबंध हो जाए लेकिन अंत में जाकर के वो वहीं पर रहेगी, आपके साथ ही रहेगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके मंगल निम्न पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व अच्छा पर्व है। काफ़ी रेखाएं यहाँ पर निकली हुई है। इस प्रकार की रेखाएं जब जीवन में निकलती हैं तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरती है। यानी आप अपने जीवन में ऊर्जा भरने वाले व्यक्ति हैं, और सब रेखाएं यहाँ से निकल करके कोई सूर्य पर्व से संबंध बनाती है, कोई बुध पर्वत से संबंध बनाती है, तो यहाँ कोई भाग्य पर्व से संबंध बनाती है। यानी कि प्रयासरत रेखाएं, मेहनत करके व्यक्ति अपने जीवन को चलाता रहता है। क्योंकि इतनी सारी रेखाएं जब मंगल पर्व से बाहर निकल करके प्रहारक रूप में हो जाती है, यानी एक साथ जुड़कर चलती है तो अच्छी होती है, लेकिन जब टूट कर चलती है तो इनको प्रहारक रेखा बोल देते हैं। इनके कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर जीवन में उतार चढ़ाव, मन का एक तरह से स्थिर न रहना, दिमाग से मेहनत से करके ही व्यक्ति को सब कुछ उत्पन्न करना पड़ता है। तो काफ़ी मेहनती आदमी है, कर्म करने में आपका विश्वास है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। पहले मैं आपकी बुद्धि रेखा पढ़ता हूँ, फिर दूसरी रेखा ओवरलोप वाली बताऊँगा। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर इस बुद्धि रेखा को अगर देखता हूँ तो जाकर लगभग चंद्र पर्वत के साथ इसका संबंध बना। यानी कि कुल मिलाकर के आपकी योजनाओं को दूर स्थानों तक किसी भी चीज़ की सप्लाई, या दूर स्थान से किसी चीज़ को ला करके अपने स्थान पर सप्लाई, ऐसे संकेत मुझे सूर्य पर्व से भी दिखाई दिए और यहाँ से भी दिखलाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर के बुद्धि में किसी प्रकार की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बुद्धि का तो इस्तेमाल ठीक ठाक आपके जीवन के अंदर है। बात करता हूँ इसके बाद आपकी ओवरलोप रेखा मंगल पर्व से संबंध बनाती है। ये रेखा आपकी यहाँ पर देखिए, एक ये रेखा और एक मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा हल्की सी टूटकर सूर्य पर्व पर जाने का प्रयास करती हुई।
यानी इसको कह सकते हैं आपके जीवन में कोई झगड़ा आए, कोई झंझट आए, कोई मुकदमा आए, लेकिन आप विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, यहाँ मंगल प्राप्त रेखा का संबंध जाकर भाग्य रेखा से आकर खत्म हुई है। यानी कुल मिलाकर साहस से व्यक्ति धन के आगमन दूर स्थानों से या अपने साथ से धन के आगमन बना लेता है। ये एक अच्छा सिंबल इसको बोल सकता हूँ। कभी कभी ये व्यक्ति के जीवन में अधिक एकदम तेजी के साथ क्रोध भी लाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि ये देखें तो ये रेखाएं इस प्रकार से चलायमान रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। इनसे मैं कोई डिप्रेशन का योग तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये रेखाएं सारी शुक्र पर्वत की तरफ से निकल कर आ रही हैं। जब शुक्र पर्वत से निकल कर के रेखा इस तरह से टूट कर के आपके चंद्र पर्वत तक केतु पर्वत से जाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कभी कभी ऐसी स्थितियों में शुक्र अस्त होता है, जिसके अंदर कारण व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर के संसाधनों को आप बना लेंगे और उनको बना कर के रखना आप चाहते हैं। यहाँ पर आपकी देखिए बहुत सुंदर एक रेखा, ये रेखा है आपके पास भाग्य रेखा से निकल करके, यानी पैतृक संपत्ति से भी कुछ मिले और साथ ही साथ अपने जीवन में स्वयं से भी सिद्ध करें। और ये रेखा जाकर के आपके बुध पर्वत तक पहुंचती है, यानी व्यवसाय करने की, एक ही जो आपका व्यवसाय है उसको कृपया करके बदले नहीं। इससे एक शाखा का संबंध सूर्य पर्व से भी है, यानी वही स्थिति यहाँ भी दिखाई दी कि दूर स्थानों से कुछ माल ला करके सप्लाई करना या दूर स्थानों को अपने यहाँ से सप्लाई करना, वो तो संबंध यहाँ बात में बार बार दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए भाग्य रेखा को कई कई तरीके से स्वरूप मिला। यहाँ पर इसको देखता हूँ तो द्विगुणित होकर भी चलती है, कुछ पैतृक संपत्ति भी लेकर चलती है, कुछ परिवार का जो पैतृक परिवार का सहयोग है उसको भी लेकर चलती है, कभी कभी पैतृक व्यवसाय को भी लेकर चलती है। इस तरह का बहुत सहयोगात्मक रवैया इसके अंदर है। प्रेशर लगातार बना हुआ है, यानी लगातार इस रेखा के ऊपर यदि आप देखो तो ऊपर तक ये जाती हुई और आखिर में जुड़ती हुई। कुल मिलाकर के इसमें बीच बीच में इस रेखा को काटा भी है, तो उठा पटक का भी जीवन में इस आपको सामना करना पड़ा है, लेकिन भाग्य ने कभी साथ आपका छोड़ा नहीं। निश्चित रूप से अप डाउन का सामना हुआ होगा, क्योंकि बीच में रेखाएं राहु रेखाओं ने काटा है। और वर्तमान की क्या स्थिति है इसको मैं बोलने वाला हूँ आपके सवालों से। अब बात करता हूँ मैं आपके पास एक मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा आपके जीवन के अंदर, यहाँ पर ये मंगल रेखा, यानी कि आपके जीवन के अंदर इस मंगल रेखा का सहयोग, ये कह सकता हूँ कि आपका साहस नहीं छोड़ेगी इस उम्र में, और लगभग ये जाकर के 50 की एज तक आपका साहस डल नहीं होने देगी। आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकाल लाएगी। शुक्र पर्वत पर जब बड़ी बड़ी रेखाओं का संबंध होता है इस तरीके से, ये पर्वत शुक्र है, तो इसको कहते हैं व्यक्ति संसाधनों को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पर इस इतनी बड़ी रेखाएं हो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई एक तरीके से आपने किसी चीज़ पर लोड डाल दिया, ज़्यादा एकदम अतिशोक्ति करने के कारण या ज़्यादा प्रेशर लेने के कारण शुक्र कभी कभी इस तरह बस्ट भी हो जाता है, यानी कुल मिलाकर अस्त भी हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा कैसे उदय करें जिससे आपके धन के आगमन बने, आपका कर्ज उतरे। अब बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा, और यहाँ पर जाकर के इसके अंदर 45 से और लगभग 50 वर्ष के बीच में एक बड़ा स्थान परिवर्तन का योग आया। ये आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आपने 45 से और 50 के बीच में कोई बड़ा मकान बनाया हो, उसका स्थान परिवर्तन हुआ हो, कभी कभी बड़े व्यवसाय परिवर्तन और कभी कभी शहर परिवर्तन भी ऐसी स्थितियों से देखने आते हैं। बहुत कम ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में इस एज के अंदर बहुत बड़ा झटका किसी भी तरह का प्रकार से धन का भी आए, तो जिससे एकदम उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धन की बड़ी हानि हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ भी ये संकेत दिखलाई पड़ते हैं। तो अब मैंने ये तो बताई पूरी हाथ की रेखाओं के बारे में। तो एज है आपकी लगभग यहाँ पर ऐसा समझिए करीब 78 से 80 वर्ष। अब आते हैं आपके सवालों पर। सवाल है आपका, आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन में कब सुधार होगा। मैंने कहा 45 से 50 के बीच में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, यानी इस समय वो आपके जीवन में चल रहा है कुछ ना कुछ। तो वो जो मुझे दिखलाई पड़ता है उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लगभग बस ज़्यादा नहीं, इस साल के अंत तक ये जो रेखा काट रही है यहाँ पर, बस इस साल के अंत तक समझिए आप, आपको थोड़ा सा इसके बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा।
इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ से इसके बाद आपके जीवन में लगभग 5 साल सही चलेंगे और उसमें धीरे धीरे आपने कहा बिजनेस में तरक्की वो भी होगी आपके जीवन में। और साथ ही साथ आपने पूछा कि को लोन जो है मेरे पास वो भी निश्चित रूप से धीरे धीरे उसके बाद उतरना शुरू हो जाएगा। इस साल के निकलने दीजिए, उसके बाद स्थिति काफ़ी कब्जे में आनी शुरू हो जाएंगी। कोई और संपत्ति बनाने के बारे में जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है, हाँ निश्चित कह सकता हूँ, अभी मैं जल्दी नहीं कह सकता 4 से 5 साल, लेकिन निश्चित रूप से संपत्ति बनने के योग तो और भी हैं हाथ में। पारिवारिक शांति के लिए जहाँ तक सवाल है उसके लिए मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा आपको, वो कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्योंकि शुक्र खराब दिखाई दिया, बृहस्पति भी उतना बढ़िया नहीं दिखाई देता, जिसके कारण पारिवारिक जीवन के अंदर अशांति रहती है। आपने कहा बच्चों के बारे में, तो देखिए बच्चों की आप मुझे जन्मपत्री भेजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेजिएगा। उनकी जन्मपत्री चाहें तो वो बनवा सकते हैं, उनके बारे में बता सकता हूँ, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या बनेंगे, जैसे भी आप पूछना चाहें वो सब भी आपको हम बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको मैंने सभी प्रकार की जो भी दिखलाई पड़ी वो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे आपके जीवन में आप सही तरीके से आपका जीवन, वैवाहिक जीवन भी सुखी हो, बच्चों का सुख, संतान सुख का पूरी आपूर्ति कर सके। उसके लिए क्या करें? देखिए सांप का रतन जो बनता है वो बनता है केवल आपका फायर ओपल। फायर ओपल आपको इस उंगली के अंदर पहनना है। कौन से रतन आपने पहन रखे हैं मेरे हिसाब से में नहीं बनते वो कोई भी। फायर ओपल आपको रतन पहनना चाहिए। और यहाँ पर पन्ना भी आपका बनता नहीं है, अगर ये भी देख सकते हैं तो पन्ना पहने तो यहाँ चांदी में पहनिएगा कृपया करके, पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि दूसरा रतन पहनना है मेरे हिसाब से सिर्फ फायर ओपल। पन्ना से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चांदी में पहनना चाहिए। यहाँ पर फायर और ओपल आप यदि पहनेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से जो आपके कर्ज हैं वो भी उतरेंगे और अपनी संपत्ति भी आप बना पाएंगे। तो बृहस्पति को थोड़ा मजबूत करना है, उसके लिए आपको फायर ओपल के साथ साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, तो शुक्र अस्त को तो सही यहाँ से कर लेंगे अंगूठी पहन करके फायर ओपल से। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 से 5 माला का जाप करें और हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक रोजाना पढ़ें। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ आप तरक्की करके आगे को बढ़ जाएंगे। नमस्कार।